रोशन सर लेकर आया हूँ बायोलॉजी का बेस्ट। बायोलॉजी का क्लास आज से शुरुआत होता है। ठीक है, बायोलॉजी आज से हम चालू कर देते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, प्रारंभ में ऐसा समझा जाता था कि क्या खाली आदमी जीव जंतु ही जीव विज्ञान का हिस्सा है, समझे? तब जाके बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया, जूलॉजी और बायोलॉजी। जूलॉजी के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता था पहले, समझे? और बायोलॉजी के जनक भी अरस्तुओं के कहा जाता था। तब जाके बॉटनी का खोज हुआ गया था। ठीक है, बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जिसको पादप विज्ञान कहा जाता है। पादप विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में जाना जाता है और जूलॉजी में जीव जंतु के बारे में पढ़ा जाता है। आगे हम और भी ले चलते हैं। ठीक है, बॉटनी में हम उसको रखते हैं जो स्थानबद्ध गति करते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा एक ही स्थान पर रहता है, वो स्थान बदलता नहीं है, लेकिन अपना क्षेत्रफल ग्रो करता रहता है। ठीक है, जूलॉजी में हम स्थानांतरित गति करते रहते हैं। हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन भी कर सकते हैं और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहता है, स्थानांतर गति कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी में हम लोग एनिमल के बारे में पढ़ते हैं और बायोलॉजी में हम प्लांट यानी कि पेड़ पौधे के बारे में। हम सब किसके अंतर्गत आएंगे? जूलॉजी के अंतर्गत। और पेड़ पौधे आएंगे प्लांट के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम सबसे पहले स्टार्ट करते कहाँ से? हमको यूनिट से, इकाई। इकाई क्या है जीवन की? कोशिका, सेल। सेल से हम आविष्कार करते कोशिका से। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। जीव जंतुओं के शरीर की या पेड़ पौधे के शरीर की सबसे छोटी इकाई है क्या? कोशिका। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था ना, वो मृत कोशिका थी। ठीक है, कोशिका चाहिए जिंदा कोशिका, लाइफ कोशिका। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने की थी। एल से लाइफ और एल से ल्यूमेन हॉक। रॉबर्ट हुक कैसे हो गया? जो हुक से हम छोटी यूनिट को उठा लेते हैं, मान लीजिए, इसी प्रकार से हम रॉबर्ट हुक को कोशिका, मृत कोशिका सबसे पहले खोज किया था कोशिका का रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? था रॉबर्ट हुक आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक। आगे चलते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। जब भी साइटो शब्द आएगा किसको बताएगा? कोशिका को। ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका का सिद्धांत के बारे में हमें जानकारी दिया। ठीक है, मान लेते कि हमको कहीं पर चोट लगती है, उसके कारण हमारी कोशिका वहाँ की डैमेज हो जाती है, तो अगल बगल की कोशिका उस डैमेज कोशिका को ठीक करने का कार्य करती है। ठीक है, हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है, एक सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने बतलाया था सबसे पहले। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना, वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा आपको दिखेगा, इतना बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग बड़ा होता है, उसी के अंडे में होती है सबसे बड़ी कोशिका। माइकोप्लाज्मा तो हम सब में होता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, तो उसको भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने आँख से देख लेंगे।
साइटोप्लाज्मा है ना, वो हम लोगों के शरीर में नहीं पाया जाता है। हम लोगों की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। ठीक है, मानव की ये कोशिका है सबसे छोटी और बड़ी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है और अंडाणु को ओवम कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम है और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका को अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन कहा जाता है तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क में पाई जाती है हमारे ब्रेन में। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या बताया था? हमारी कोशिका किसी जगह पर चोट लगने के कारण नष्ट होती था, अगल बगल की कोशिका उसको भर देती है। तो इसके बारे में और विस्तृत जानकारी स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था कि सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण यानी कि ठीक हो जाना जल्दी से जल्दी, वो हमारा लीवर नहीं होता, वो जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, लीवर की कोशिका होता है ना, उसमें पुनः निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है, अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। मानव के दाहिनी साइड में लीवर होता है, हमारे दाहिने साइड में जैसे लीवर है। ठीक है, हमारा ब्रेन ना होता है, ब्रेन की कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, वो है ना, वो रीजनरेट होए नहीं करता है। हमारा जैसे कि सर का ऊपर का घाव हो जाएगा, मारेगा कोई तो वो ठीक हो जाएगा, हड्डी टूट जाएगा ठीक हो जाएगा, उससे भी थोड़ा लगेगा वो विभाजन होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन तंत्रिका कोशिका डैमेज हो जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं बाइक पर हेलमेट पहनना चाहिए, हर ड्राइवर को, हर वर्कर को पहनना चाहिए, बाइकें के नहीं। कोई अति वर्कर कंपनी में काम करता है तो उनको भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। कोशिका एक झिल्ली के समान होता है, इतना छोटा होता है कि हमारे आँख से देखना असंभव है। कोशिका की झिल्ली होती है ना, वो प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली को अंग्रेजी में हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है अंग्रेजी में। कोशिका की झिल्ली पतली होती है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका झिल्ली के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है कोशिका के अंदर, लेकिन वह बहुत छोटा होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुमावदार आकृति बनी रहती है सांप के तरह।